गांव के लोगों में काफ़ी निराशाजनक है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि बाबा का बुलडोज़र रुकेगा नहीं, बाबा का बुलडोज़र लास्ट दम तक जाएगा। जहां तक कानून कहेगा वहां तक बाबा का बुलडोज़र रेलेगा और रिलाई भी करेगा और घरवा भी ढवाएगा और उनके घर के लोगों को जेल भी भाई था, किसी का रिश्तेदार था। ऐसे कुंठित भावना के जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? क्या पब्लिक करेगी, कानून करेगा, या फिर कौन करेगा, या भगवान करेंगे? कानून कर दे तो पब्लिक को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं बचती है। पब्लिक तो कानून तब हाथ में लेती है जब उसको निराशा होती है। कानून अगर न्याय करेगा तो पब्लिक तो वाह वाह करेगी, कानून न्याय नहीं करेगा तो ये गुंजाइश बनी रहेगी। ये तो ध्रुव सत्य है, प्राकृतिक सत्य है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, न कोई क्षेत्रीय बात। इतनी बड़ी घटना हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि 2 महीने जेल में डाल के फिर निकाल दिया जाए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। अगर ये जैसा आपने कहा, अगर ऐसा किया जाता है तो फिर समाज अगली किसी घटना पर कानून पर विश्वास नहीं रखेगा तो वो कानून को हाथ में लेगा, जिससे व्यवस्था बिगड़ेगी। तो मैं नहीं समझता कि योगी जी ऐसी कोई चूक करेंगे। लगता है योगी जी की बढ़िया से कार्रवाई करेंगे। योगी जी जब से आए हैं प्रदेश में शांति व्यवस्था। क्या कहना चाहेंगे सीएम योगी जी से? कुछ कहना चाहेंगे? बाबा का बुलडोजर भी जानकारी मिली है कि तैयार है। बाबा जी से कुछ कहने की जरूरत, बाबा जी के काम, बाबा जी की न्याय प्रियता और उनकी नीतियों के बारे में जन जन परिचित है। बाबा जी वही करेंगे जो न्याय प्रिय होगा। लगातार मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ दर्द छलकता नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत आप सदमे में हैं। देखिए, दुख तो होता ही है। वो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, अभी 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। अगर किसी चीज़ की प्रतिक्रिया करनी है तो उसे हत्या तक नहीं जाना चाहिए था। अति हो गई, हत्या के बाद कुछ बचता नहीं है, तो दर्द तो होगा। वो चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, किसी का तो वो लड़का था, किसी का पति। यहाँ तक मामला पहुँच गया, फायरिंग कितने देर तक चली? 17 राउंड फायर हुई। 17 राउंड? हाँ, जो लाश के ऊपर है। इसके अलावा वहाँ गिनने के लिए खड़ा कौन था? सब लोग तो भाग रहे थे। फायरिंग की आवाज़ जहाँ तक आ रही थी वहाँ तक लोगों के कान में पड़ रही थी। जो हमें भी वहाँ पर एक पत्थर पड़ा है, ये आपको भी पत्थर पड़ा है, ये देखो ना। ये एक बात निकल के आ रही है, यानी जो धर्म की बात की जाए, बराबर धर्म की बात की भी जाती है। सनातन धर्म की जब भी जहाँ बात आती है तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो यानी झंडा नीचे से फेंका गया है, झंडा को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भगवान राम का उस पर दृश्य हमारे सनातन का झंडा है, हम सब उसके लिए प्रति सम्मान रखते हैं, तो इसलिए उसने पकड़ा। और उसी पीरियड में चूंकि लाठीचार्ज ही हो चुकी थी, उधर से गोलियां लगने के कारण वो गिर गया, उसको नीचे घसीट ले जाएगा और इसके बाद में उसके साथ बर्बरता की गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उस बर्बरता क्या किए गाँव के लोग? क्या किए गाँव के लोग? वहाँ लाठीचार्ज हो गए, लोग तितर बितर हो गए। ठीक है, अभी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो मार दिया गया या वो मर गया, क्योंकि यहाँ नेट भी नहीं चल रहा। ये तो बाद में बंद किया गया। उस समय की स्थिति ये थी कि जब लाठीचार्ज हुई तो लोग भाग गए। उस भगदड़ का फायदा उठा करके उनको बर्बरता करने का मौका भी मिला। उस पीरियड में चूंकि पुलिस बल बहुत कम संख्या में था, इसलिए उन लोग, और वो लोग स्थानीय थे और पहले से मुझे लगता है कि वो सब प्लानिंग थी। तो उस आधार पर जो हिंदू मिलते गए, एक तरफ पुलिस की लाठी वो हिंदू खा रहा था, दूसरी तरफ वो स्थानीय लोग तलवार और डंडों के साथ सामने निकल करके आए और उन्होंने वार, जो भी वो श्रद्धालु थे उनके ऊपर वार करना शुरू किया। उस वार में कई लोगों के सर फटे, हाथ फटे, कटे, पैर कटे, कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल से बाहर आए हैं, अभी कुछ लोग होश में नहीं आए हैं, कुछ लोग अभी भी भर्ती हैं, एक आध मर गए हैं, एक आध मरने की स्थिति में है। स्थिति बहुत भयानक है। बहुत से लोगों का भी पता भी नहीं चल पा रहा है कि वो गायब हुए हैं तो कहाँ हैं। पुलिस को उसकी सूचना दी गई है, वो लोग अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो उस समय जो भी हिंदू मिला उसको मारा, जो भी वाहन मिला उसको जलाया, जो भी वो उस समय जितना कुछ कर सके, जब तक डीएम साहिबा और ये एसपी महोदया जब तक नहीं पहुंची हैं तब तक ये सब होता रहा है। और मूर्तियों को उन लोगों ने जलाया है, डीजे को जलाया है, मूर्तियों को तोड़ा भी है और बहुत अपनी मतलब उन्होंने यहाँ तक किया, वो सारी सीमाएं पार कर चुके, पार किया उन्होंने। उनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे जिनके वार से लोहे की चद्दरें कट गई, मोटरसाइकिल की टंकियाँ कट गई हैं जैसे आलू भाटे कटते हैं। यहाँ तक मामला पहुँच गया। फायरिंग कितने देर तक चली? 17 राउंड फायर हुई। 17 राउंड? हाँ, जो लाश के ऊपर है।
इसके अलावा वहाँ गिनने के लिए खड़ा कौन था? सब लोग तो भाग रहे थे। फायरिंग की आवाज़ जहाँ तक आ रही थी वहाँ तक लोगों के कान में पड़ रही थी। जो हमें भी वहाँ पर एक पत्थर पड़ा है, ये आपको ही पत्थर पड़ा है, ये देखो ना, ये वही तो योगी जी, हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म के आगे हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वो भी एक सनातनी है और हिंदू धर्म से ही है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, साधु संत भी हैं। क्या लगता है? योगी जी एक इंसाफ पसंद व्यक्ति हैं और वो एक राजनेता के साथ साथ संत हैं। उनके ऊपर हमको, हमारे पूरे समाज को पूरा भरोसा है, वो हमें न्याय देंगे। सनातन धर्म के जो साधु संत लोग हैं उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखना की कामना रखता है। वो लोग भी उसी के आधार पर उनसे अपेक्षा रखते हैं, वही वो करेंगे, वही वो करते हैं। और चलिए, यहाँ तो घटना हो गई, और भी जो दूर देशों से लोग देख रहे हैं और राज्यों से देख रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये विचारधारा खतरनाक है। इससे क्या क्या इस्लामिक नुकसान हो सकता विचारधारा है? इससे क्या नुकसान हो व्यक्ति सकता है? को इंसान में इंसानियत खत्म कर देती है। वो सौहार्द के वातावरण नहीं बनाते हैं, बल्कि एक विचारधारा को ही वो इस पृथ्वी पर स्वीकार करते हैं। सामंजस्य का उनके उस शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई स्थान नहीं है। क्योंकि प्रकृति के पुत्र होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति में सत्य और असत्य का ज्ञान जन्म से मौजूद होता है। उस आधार पर मुस्लिम समाज के भी बहुत से लोग जो चीज़ों को सही नहीं मानते हैं, गलत को गलत और सही को सही मानते हैं, उसकी वजह से अभी बहुत उम्मीदें हैं कि एक दिन वो समाज जागरूक होगा और जो जो अनुकरणीय नहीं है उसको नकारेगा। लेकिन इस क्षेत्र में सभी धर्मों के जो धर्माधिकारी हैं उन लोगों को इस आधार पर विचार करना चाहिए। लेकिन जिहादी मानसिकता, जिहादी शिक्षा दीक्षा इस बात के लिए रोकती है और उम्मीद है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है कि इस्लाम कभी किसी दूसरी विचारधारा को स्वीकार करेगा। अभी तो नहीं लगता। क्या कहना चाहेंगे सीएम योगी जी से? कुछ कहना चाहेंगे? बाबा का बुलडोजर भी जानकारी मिली है कि तैयार है। बाबा जी से कुछ कहने की ज़रूरत, बाबा जी के काम, बाबा जी की न्याय प्रियता और उनकी नीतियों के बारे में जन जन परिचित है। बाबा जी वही करेंगे जो न्यायप्रिय हो। लगातार मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, दर्द छलकता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत आप सदमे में हैं। देखिए, दुख तो होता ही है। वो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, अभी 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। अगर किसी चीज़ की प्रतिक्रिया करनी है तो उसे हत्या तक नहीं जाना चाहिए था। अति हो गई, हत्या के बाद कुछ बचता नहीं है, तो दर्द तो होगा। वो चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, किसी का तो वो लड़का था, किसी का पति था, है ना, किसी का भाई था, किसी का रिश्तेदार था। ऐसे कुंठित भावना के जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? क्या पब्लिक करेगी, कानून करेगा, या फिर कौन करेगा, या भगवान करेंगे? कानून कर दे तो पब्लिक को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं बचती है। पब्लिक तो कानून तब हाथ में लेती है जब उसको निराशा होती है। कानून अगर न्याय करेगा तो पब्लिक तो वाह वाह करेगी, कानून न्याय नहीं करेगा तो ये गुंजाइश बनी रहेगी। ये तो ध्रुव सत्य है, प्राकृतिक सत्य है। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, न कोई क्षेत्रीय बात। इतनी बड़ी घटना हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि 2 महीने जेल में डाल के फिर निकाल दिया जाए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। अगर ये जैसा आपने कहा, अगर ऐसा किया जाता है तो फिर समाज अगली किसी घटना पर कानून पर विश्वास नहीं रखेगा तो वो कानून को हाथ में लेगा, जिससे व्यवस्था बिगड़ेगी। तो मैं नहीं समझता कि योगी जी ऐसी कोई चूक करेंगे। लगता है योगी जी की बढ़िया से कार्रवाई करेंगे। योगी जी जब से आए हैं प्रदेश में शांति व्यवस्था है। बुलडोजर की क्या प्रक्रिया है? बुलडोजर भी जानकारी मिली है कि खड़ा कर दिया गया है। दोषियों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो योगी जी करते भी नहीं है। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थे बहराइच जिले के लोग, इनका दर्द, और गांव के लोग हैं। गांव के लोगों में काफ़ी निराशाजनक है, और मुझे आशा और उम्मीद है कि बाबा का बुलडोजर रुकेगा नहीं। बाबा का बुलडोजर लास्ट दम तक जाएगा। जहां तक कानून कहेगा वहां तक बाबा का बुलडोजर रेलेगा, और रिलाई भी करेगा, और घरवा भी ढवाएगा, और उनके घर के लोगों को जेल भी भेजेगा।
अच्छा ये बताइए, कॉल डिटेल्स अगर निकलवा दिया जाए, क्या लगता है अगर कॉल डिटेल से सच्चाई आ सकती है? जिन जिन चीज़ों से सच्चाई सामने आ सकती है वो सब किया जाना चाहिए और वो सब करेंगे। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? अपने आप में बात पूरी क्या कहा जाए, आप भी जान रहे हैं और जो भी सवाल थे उन पर लगभग आपने सब तरफ से सवाल किए हैं। मुझे जहाँ तक लगा है मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, लेते हैं विराम, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और चलते हैं वह उन लोगों के घर जिनको मारा पीटा गया है, जिनको जख्म आए हैं, जिनको चोट लगी है। अभी कुछ लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।